नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। इन दोनों छत्तीसगढ़ के हरे भरे जंगल आग की भेंट चढ़ रहे हैं। दरअसल गर्मी बढ़ने के साथ ही यहां जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। जानकार इसके पीछे वजह वन कर्मचारियों के हड़ताल को मान रहे हैं, क्योंकि पहले भी जंगलों में आग लगती रही है, लेकिन कर्मचारी उस आग पर समय रहते काबू पा लेते थे। लेकिन इस बार जंगलों की आग जंगलों की हरियाली निगलने पर आमादा है। इन दिनों जंगलों में लगी आग को कोई बुझाने वाला कोई भी नहीं है। फॉरेस्ट के कर्मचारी लगातार हड़ताल पर है। वन विभाग कर्मियों का कहना था कि तकलीफ तो हो ही रही है, लेकिन हड़ताल में है तो जंगल में आग बुझाने कैसे जाए। सबसे ज्यादा प्रभावित सरगुजा संभाग है, जहां के ज्यादातर इलाके जंगलों से घिरे हुए हैं। एक तरफ से सेवरसोत अभ्यारण्य का इलाका है, तो दूसरी तरफ तमोर पिंगला अभ्यारण्य से घिरा हुआ जिला। चारों तरफ कीमती साल और सागौन के जंगल हैं। और जब से गर्मी की शुरुआत हुई है, तभी से पूरे इलाके में आग लगी हुई है। पिछले लगभग 11 दिनों से फॉरेस्ट के कर्मचारी हड़ताल पर हैं और जंगल सिर्फ फायर वॉचर और चौकीदार के भरोसे है। फॉरेस्ट के कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मांगों पर सुनवाई जब तक नहीं होगी, तब तक वे अपने हड़ताल को कैसे खत्म करेंगे और जंगल को सुरक्षित रखने के लिए कैसे जाएंगे। ऐसे में सवाल ये है कि एक तरफ छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में जंगल झुलस रहे हैं, जिसके लिए सरकार क्या पहल कर रही है। साथ ही सवाल ये भी है कि वन कर्मियों की मांगों को मानने को लेकर सरकार को ऐतराज क्या है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस। हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले सुनिए वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों का क्या कुछ है कहना। तौर पे वनकर्मी भी हड़ताल में है, ये सभी के संज्ञान में है। प्रशासन के द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था बनाकर रखरखाव के कार्य को करना चाहिए। चौकीदार न तो उनके पास किसी प्रकार का संसाधन है, न ही उनको किसी प्रकार की कोई जानकारी है तो करना क्या है। इस स्थिति में चौकीदार के भरोसे कुछ भी कार्य नहीं किया जा सकता है, न ही वन को बचाया जा सकता है। शासन जिम्मेदार होगा और जैसे ही हमारी 12 सूत्री मांगें पूरी होंगी, हमने हड़ताल ख़त्म करेंगे और उसके बाद फिर हम अपने ड्यूटी की ओर अच्छे से करेंगे। जिम्मेदारी से हम अपनी ड्यूटी निभाएंगे। अभी जंगल तो यह भाई चौकीदार लोगों को लगा दिए हैं अग्नि प्रहरी में सुरक्षा के लिए। अब अभी की स्थिति में तो सुरक्षित है, नहीं आ रही हैं। तो आग तो भाई अभी महुआ का सीजन है, आग लगाने से चौकीदार दिए हैं, उन्हीं लोग बचा नहीं पाएंगे। चर्चा की शुरुआत करेंगे। नितिन भंसाली प्रवक्ता है कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। राजीव चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता, आपका भी स्वागत है इंडिया न्यूज पर राजीव जी। और याज्ञवल्क्य मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका याज्ञवल्क्य जी इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले याज्ञवल्क्य जी, मैं आप ही के पास आऊंगी। देखिए, जंगलों में आग लगी हुई है, हाहाकार मचा हुआ है और पिछले अगर 45 दिन की बात करें तो कई आगजनी की घटना के मामले सामने आ चुके हैं। एक तरफ जो वन कर्मी है, कर्मचारी हैं, वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ आग बुझाने के प्रयासों की अगर बात की जाए तो सरकार क्या कदम उठा रही है, इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आखिर इस पूरे मामले को अगर देखें तो सरकार कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रही है कि सरकार शायद उतनी संजीदा नहीं है, क्योंकि अगर होती तो जो वन कर्मचारी बैठे हुए हैं उनकी मांगे शायद मान ली जाती, उनसे बातचीत की जाती। देखिए, इसका अलग एक दूसरा एंगल भी है। ये एक ऐसा मौसम है गर्मी का जब जंगल में आग लगती ही है। इसके साथ साथ मौसम का जो कारण है वो तो है। दूसरा ये है कि ये महुआ बिनने का समय है। वनोपज के लिए ग्रामीण जाते हैं अंदर, और जब वो वनोपज बिनते हैं तो बहुत सारे कारणों से वो आग लगती है। कोई इरादतन कोई ट्राइबल आग नहीं लगाता अपने जंगलों में, वो बहुत रश्क और इश्क करते हैं जंगलों से। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उनकी वो जो दैनंदिनी है जिसमें महुआ बिनना और तमाम चीजें शामिल हैं, उसके तहत वो निकालते हैं जब महुए को, तो आग लगती है। गर्मी बहुत तगड़ी है इस समय। छत्तीसगढ़ का जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री से ऊपर है। कहीं भी ऐसी जगह शायद ही होगी जहां थोड़ा बहुत कम बेसी होगा तो होगा। अब ऐसे वक्त में, ऐसे समय में यदि कोई अमला हड़ताल पर उतर जाए तो क्या सरकार उन मांगों के न्याय संगत होने या कि उन मांगों को पूरा कर पाने की उसकी जो अपनी आर्थिक कैपेसिटी है,
जो उसकी आर्थिक क्षमता है उसको दरकिनार कर दे और सीधे मान ले। तो ये फिलहाल प्रासंगिक नहीं है और ये किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है। अभी ये भी नहीं कहा जा सकता कि वन अमले की जो 22 सूत्री मांगे हैं सब खारिज करने लायक हैं, वो दबाव समूह का काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो वक्त है, इस वक्त में ये निर्णय लेना कि चलिए आनंद फानन आपकी हर बात को हम मान लेते हैं, आप आ जाइए, मुझे नहीं लगता कि सरकार के लिए ये संभव है और न ही ये सही दृष्टांत भी बनेगा। याज्ञवल्क्य जी, देखिए ये है। सरकार की जो प्राथमिकता है फिलहाल जाहिर तौर पर यही होनी चाहिए कि जो जंगलों में आग लगी हुई है उसको बुझाया जाए। उसके लिए जो सरकार कदम उठा रही है और जो भी वो फैसले ले रही है उसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, जहां तक जंगल का मसला है और सरकार फिर चाहे जिसकी हो, सरकार में अगर बीजेपी है तो भी मैंने बीजेपी का भी कार्यकाल देखा है, मैं भी कांग्रेस का भी कार्यकाल देख रहा हूँ। जंगल को बचाने का जहां तक विषय है तो ये आग से कोई बहुत बड़ा नुकसान जंगल को नहीं होता है। जंगल को यदि नुकसान होता है, जंगल की पूरी पहचान मिट जाती है, तो वो खनिज के ये जो उद्योग हैं उन उद्योगों के कारण होता है। और इस मसले में कि उद्योग विकास का इकलौता पैमाना है और जंगल उसमें कहीं नहीं बैठते, ये सत्ता का एक स्थायी हस्ताक्षर है। इस पर दल कोई हो, चेहरा कोई हो, वो इसी रीति नियम के साथ चलता है। तो इस मसले पे जो चीज होनी चाहिए, जहां पर कि जंगल को बड़ा नुकसान है, ठीक है, आग लग रही है और आग को काबू पाना चाहिए। अभी भी जबकि हम आपसे बात कर रहे हैं, अब से कुछ देर पहले तक मुझे ऐसी कोई जानकारी प्रदेश के किसी जंगल के ओर से नहीं आई है। अरण्य विभाग जो है हमारा, वो ये अभी कुछ देर पहले ही बात हुई, मैंने पूछा भी कि क्या कोई दावानल की स्थिति कहीं बनी है, तो ऐसा नहीं है। जंगल में आग कई जगहों पे लग रही है और उसको काबू धीरे धीरे पा रहे हैं। लेकिन जहां तक जंगल को बचाने का आपका मूल प्रश्न है, उस प्रश्न का जवाब में जब मैं तलाशने जाऊंगा तो सरकार, जैसा कि मैंने कहा, कोई भी हो, वो असफल है, खारिज स्थितियां हैं। क्योंकि सरकार के लिए फिर उस वक्त जंगल कोई विकल्प नहीं होता, जंगल कोई विचारणीय प्रश्न नहीं होता, इकलौता प्रश्न होता है, विकास का इकलौता पैमाना होता है उद्योग। हालिया उदाहरण उदयपुर के आसपास के जो माइनिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो हैं, और इसके अलावा बस्तर में भी इन्हीं कारणों से प्रोजेक्ट को लेकर लगातार विवाद चल रहे हैं और जंगल को असली नुकसान इनसे होता है। नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है याज्ञवल्क्य जी, लेकिन देखिए जंगल में जंगली जानवर है, वन संपदा है, इसके साथ ही सौगान की लकड़ियां हैं, साल की लकड़ियां हैं, ये तमाम तरह के नुकसान भी तो होते हैं जंगल की आग से। अब उनको तो दरकिनार नहीं किया जा सकता ना, या उनको नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उनको कहाँ नजरअंदाज किया जा रहा है। तो मैं यही बात कर रही हूँ, तो जिस तरीके से ये आग बढ़ रही है तो ये नुकसान तो है ही ना याज्ञवल्क्य जी, इसकी अनदेखी कैसे की जा सकती है? तो इसकी तरफ सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना, सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना, तो फिर सरकार उसके लिए मैं वही तो इसी बात की शुरुआत हमने शुरू में की ना, कि इस मसले पे मांग रखना एक अलहदा विषय है, दबाव समूह बन जाना एक अलग विषय है। वो 22 सूत्रीय मांगे कितनी सरकार हाँ बोलकर नहीं कर पाएगी, या वो अभी कर ले और बाद में भी नहीं कर सकती, ना अभी कर सकती, हाँ बोल दे और एक नया बकेड़ा खड़ा हो। नहीं, देखिए मांगों को लेकर उसको किस तरीके से निपटना है ये तो सरकार का काम है। फिलहाल जो प्राथमिकता है, जो सवाल है वो ये है कि आखिर जंगलों को बचाने के लिए सरकार क्या कर रही है। चलिए मैं राजीव जी आपके पास आती हूँ, आप इस पूरे मुद्दे को लेकर किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं तो कहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के शहरों में आग लगी है, छत्तीसगढ़ के गांव में आग लगी है, छत्तीसगढ़ के जंगलों में आग लगी है, और इतनी आग, इतनी तपन, इतने दुख, इतने दर्द में भी सरकार सोई है और सरकार केवल दूसरे राज्यों के चुनाव में व्यस्त है। सरकार को थोड़ा जंगल के जानवरों की सुध ले लेनी चाहिए, शहर के नागरिकों की सुध ले लेनी चाहिए, जो वन कर्मी आंदोलन कर रहे हैं उनकी सुध ले लेनी चाहिए, जो स्वास्थ्य कर्मी आंदोलन कर रहे हैं उनकी सुध लेनी चाहिए, जो विद्युत कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं उनकी सुध लेनी चाहिए। क्योंकि सरकार जीतने के बाद से सरकार को बिल्कुल ध्यान नहीं है जनता का, और बहुत दुखद स्थिति है कि छत्तीसगढ़ में इतने सारे मामले हो रहे हैं, चाहे शराबबंदी का मामला हो, अपराधगढ़ का मामला हो, और अभी जो है जंगल का मामला बहुत दर्दनाक है। क्योंकि छत्तीसगढ़ की जो हरितिमा है, जो ग्रीनरीज है, जो वन क्षेत्र है, वो देश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और सरगुजा का क्षेत्र हो या इधर बस्तर का क्षेत्र हो, ये जंगल का बहुत बड़ा हिस्सा है, और गरियाबंद और देवभोग के क्षेत्र का। और यहाँ पर आग लगी हुई है, सरकार कोई संज्ञान नहीं ले रही। मैं धन्यवाद देता हूँ आपके न्यूज चैनल को कि उन्होंने प्रखरता से प्रकृति के विषय को उठाया कि वनकर्मी भी हड़ताल पर है, जंगल में आग लगी है और सरकार सो रही है। तो कम से कम इसको सुध लेकर
जैसे आपने याज्ञवल्क्य जी के साथ जब आप चर्चा कर रही थी, तो याज्ञवल्क्य जी भी बहुत चिंतित हैं, आप भी चिंतित हैं कि जो वहां पर जो वन संपदा है, हर्रा, बहरा, आंवला और तेंदुपत्ता, और उसके अलावा जो इतनी सारी संपदा है, छोटे छोटे जीव जंतु है, कुछ तो बहुत अलग जैसे जीव जंतु जो विश्व में कहीं नहीं पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से सरकार को तुरंत संज्ञान लेकर फायर ब्रिगेड की टीम या अगर फोम के माध्यम से हो, अगर वनकर्मी हड़ताल नहीं कर रहे हैं तो क्या हो गया, दूसरे भी सपोर्टिंग स्टाफ हो सकते हैं, पुलिस हो सकती है, दूसरे जो आसपास के जो नगर निगम के। तो आप देखिए जो अमेजन के जंगल में आग लगी थी 3 साल तक बुझी नहीं थी। अभी 2 वर्ष पहले ऑस्ट्रेलिया के जंगल में आग लगी थी, उसे बुझाने में बहुत मशक्कत। तो ये आग अगर बढ़ गया तो बहुत विकराल रूप ले लेगा। और वैसे ही मार्च के महीने में इतनी गर्मी बढ़ गई है तो शहर के आसपास उसकी गर्मी बढ़ जाएगी, प्रकृति का संतुलन हो जाएगा। तो बहुत ही सरकार को तुरंत संज्ञान लेकर इस वन विभाग के हड़ताल को भी फॉलो अप करवाने के लिए प्रयास करना चाहिए कि वो रद्द करें। और दूसरी बात, ये जंगल की आग को भी बुझाने के लिए अपने स्तर पर प्रयास करने चाहिए। चलिए नितिन जी, जवाब दीजिए अब आप, क्या तैयारी है प्रशासन की, क्या कर रही है आखिर सरकार? आग लगना एक नेचुरल सी बात है कि गर्मी में, जैसे खाली ये आग छत्तीसगढ़ में नहीं लग रही, आप भारत के अन्य प्रदेशों में भी जो वनांचलों से जुड़े जो क्षेत्र हैं वहां पे भी जाके आप देख सकती है वन क्षेत्रों में कि वहां पर भी आग लगती है, सामान्य बात है। अभी ऑस्ट्रेलिया में ये भी आग लगी थी बता रहे हैं, तो ये तो बोल देंगे कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने जाकर। तो नितिन जी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे कि तमाम जगह आग लगती है तो लग जाए? नहीं, क्योंकि लगती है। मैं बोल रहा हूँ ना, इन्होंने जैसी शुरुआत की तो थोड़ा सा जवाब देना बनता है ना। डिबेट में बैठा है, आपने जवाब तो दूंगा। ये कह रहे थे गाँव में आग लगी है, शहर में आग लगी है, जंगलों में आग लगी है। इनके दिल और दिमाग में आग लगी है कि ये जो बौखलाहट जो है ये 15 साल सरकार में रहने के बाद जो विपक्ष में चले गए। छोड़िए, चलिए मैं मुख्य मुद्दे पर आता हूँ। आग को काबू करने के लिए लगातार वन अमला जो है सक्रिय है, और जो वन कर्मियों की हड़ताल का भी जो जिक्र किया जा रहा है, पैरेलल उनकी हड़ताल की वजह से ऐसा नहीं है कि काम कहीं कोई रुक रहा है। जहां पर भी जंगलों में आग लगी है वहां पर उस आग को काबू पाने में बिल्कुल सफलता हासिल की गई है। और आज ऐसी कोई भी खबर, आज एक दिन में कोई भी ऐसी खबर नहीं आई आज और कल में कि किसी जंगल में आग लगी हो। अब बची बात वन कर्मियों की मांगों की, तो ये 12 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर है। आज शाम को ही माननीय वन मंत्री जी से इनके प्रतिनिधि मंडल की बैठक हुई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि कल तक के इनके इस आंदोलन का भी समाधान हो जाएगा। हम बिल्कुल चिंतित हैं और बिल्कुल हम हमारे जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है, वचनबद्ध। नितिन जी देखिए, आप एक बात बताइए, ये जो आप अभी बात बोल रहे हैं कि आप बातचीत कर रहे हैं वन कर्मचारियों की जो हड़ताल को लेकर, देखिए लगभग ये कहा जा रहा है, खबरों के अनुसार जो बात सामने आई है कि 40% ऐसे जंगल है जिनमें आग लगी हुई है। वन कर्मचारियों से बात की जाती है तो वो ये कहते हैं कि वाकई में हम परेशान हैं, लेकिन क्या करें, हड़ताल छोड़कर तो हम आ नहीं सकते। तो फिलहाल जो आग बुझाने का काम है वो कर कौन रहे हैं, क्योंकि वन कर्मचारी तो आपके हड़ताल पर बैठे हुए हैं, और क्या जो चौकीदार हैं और जो वहां पर फायर वॉचर हैं, क्या उन्हीं के द्वारा आप आग बुझाने में कामयाब हो जाएंगे? पहली बात तो ऋतु, आप लोगों को किसने बताया कि 40% जंगलों में आग लगी हुई है? मतलब ये रिपोर्ट ही गलत है, मैं बोलूंगा ऐसा कुछ भी नहीं। आग लगी है तो 40% जंगलों में आग लग जाना, ये बात हजम नहीं होती। दूसरी चीज, वहां पर जो लोकल क्षेत्रीय हमारा अमला है, सरपंच है, पुलिस प्रशासन है, वन कर्मियों में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो हड़ताल पर नहीं है, उनकी सहायता ली जा रही है, फायर ब्रिगेड की सहायता ली जा रही है, जिला प्रशासन की सहायता ली जा रही है, हमारे नेहरू क्लब के जो युवा हैं वो इस कार्य में लगे हुए हैं। तो बिल्कुल ही ऐसा कहीं नहीं है कि हड़ताल की वजह से जो वनों में जो आग लगने की जो घटनाएं हो रही है उसके शासन, तो अब तक बुझाई क्यों नहीं गई, खात्मा क्यों नहीं हुई है आग? जहां पर भी आग लगी है, आप जहां पर भी आग लगी वहां आग को देखिए बहुत जल्द नियंत्रित किया गया है। इसका मतलब हम काम तो कर रहे हैं ना, सरकार काम तो कर रही है, सीधी सी बात है। अब यदि इस आग को में जंगल की इस आग में भाजपा घी डालकर अपनी रोटियां सेकना चाहती हो तो इसका उपाय मेरे पास तो नहीं है। बात राजीव जी जी आप इस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं? नहीं, हम आग में घी डालने का काम नहीं कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि शांत, सुरम्य, सुजलाम सफलाम छत्तीसगढ़ में वापस शांति आए।
और ये जो आग लगी हुई है, सरकार सोई हुई है, उसमें जानवर जल रहे हैं, जनता को आग की तपिश आ रही है, तो कम से कम सरकार संज्ञान नहीं ले सकती है। तो सरकार को प्रयास करना चाहिए। हम जी नहीं डाल रहे हैं, हमारी आशा है, उनको हमारी प्रार्थना है कि वनकर्मी कॉल ऑफ कर ले, अपनी मांगों को मनवा के आगे पीछे करके और आग बुझाने में सहयोग करें। लेकिन बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ा दुख होता है कि इतने बड़े वनाच्छादित क्षेत्र में आग लगी हुई है और सरकार क्यों सोई हुई है, सरकार संज्ञान क्यों नहीं ले रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को अब बोलना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा कि ये कॉल ऑफ करवाने के लिए चले जाएं और अपने पुलिस और अर्धसैनिक बटालियन है यहाँ पर, उनको लेकर आग बुझाने का प्रयास करें। सरकार चाहे तो अपने संसाधनों से भी आग बुझा सकती है, केवल अपने के भरोसे में न रहे। हम हमारे तो ये जो प्रयास करने का उचित माध्यम रहता है, मोदी जी से इच्छा शक्ति रहनी चाहिए। आप देखिए, अमेज़न के जंगल में भी इच्छा शक्ति थी, ऑस्ट्रेलिया के जंगल में इच्छा शक्ति थी, तो वहां के नागरिकों ने मिलकर रेस्क्यू किया, जानवरों का रेस्क्यू किया, और जो अमूल्य वन संपदा है, जो हर्रा, बहरा, आंवला और दूसरे जो वन औषधि है, उन पेड़ों की रक्षा के लिए भी वो लोग प्रयास कर रहे थे। तो छत्तीसगढ़ सरकार को भी हर काम छोड़ के पहली ये प्राथमिकता रहनी चाहिए, क्योंकि ये जंगल ही हमें ओजोन की परत की तरह ऑक्सीजन देते हैं, ये हमें ठंडक देते हैं, और अगर अभी हम नहीं इसमें संभले तो बहुत देर हो जाएगी, और देर होने के बाद बहुत नुकसान होगा। तो सरकार को तुरंत संज्ञान लेकर इस ओर काम करना चाहिए, वन कर्मियों से बात करनी चाहिए, पुलिस पैरामिलिट्री ग्रुप को लेकर जंगल की आग बुझानी चाहिए। अभी कुछ प्रयास दिख नहीं रहे, जहाँ तक अभी हमें खबर है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार वन कर्मियों से बात नहीं कर रही है, तो कम से कम संज्ञान लेना पड़ेगा। नियंत्रण में नहीं है स्थितियां, ये बताइए ना। जब हम काम कर ही रहे हैं, जब हमारा अमला लगा हुआ है, तभी तो सब कुछ चीजें नियंत्रित हैं। हाँ, आग लगी है, ये एक्सेप्ट कर रहे हो, हम मान रहे हैं आग लगी है, तो नितिन जी, किस तरह का नियंत्रण है जो आग बुझा ही नहीं पा रही है सरकार? जब आप लगे ही हुए हैं तो लगातार ये आग बढ़ती क्यों जा रही है? खत्म हो जानी चाहिए थी ना अभी तक। अब जाहिर है कि जिसका काम है वो तो हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जिनका काम है वो तो हड़ताल पर बैठे हुए हैं, बाकी आप तमाम अमले को लगाए बैठे हैं कि आग बुझा दीजिए, और शायद वो वहां पर सफल हो नहीं पा रहे हैं। सब कुछ हो पा रहा है, सब कुछ नियंत्रण में है, तो दिख क्यों नहीं रहा नितिन जी? सवाल तो यही है ना कि दिख क्यों नहीं रहा? नियंत्रण में है, और जो थोड़ी बहुत कहीं पर स्थितियां अनियंत्रित, बहुत ही माइनर कहीं पर ऐसा होगा तो बिल्कुल नियंत्रण में कल तक की सारी चीजें आ जाएंगी। बाकी अब इनके दिल दिमाग में आग लगी है, इनके कलेजे में एकदम आग भभक रही है, तो इसका इलाज नहीं है भाई हमारे पास। याज्ञवल्क्य जी, देखिए आपने दोनों तरफ की बातें सुनी, बीजेपी की भी कांग्रेस की भी। देखिए जाहिर है कि जंगल की महत्ता क्या है इसके बारे में बताने की जरूरत ना मुझे है, और आप भी भली भांति समझते हैं। अगर इस तरह के विषय को लेकर, इस तरह की जब देखा जाएगा कि इस तरीके से लापरवाही दिखाई जाएगी, तो देखिए सवाल तो उठेंगे। अब ये जिस तरीके से सरकार कह रही है कि हमने पूरा अमला लगा रखा है, यहाँ पर सरकार ने जिस तरीके से बताया कि भाई आग बुझाने के लिए, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जिसका काम उसी को साझे, तमाम वन अधिकारी, कर्मचारी वो ज्यादा बेहतर तरीके से अपना काम जानते हैं और शायद उस आग को बुझा पाने में ज्यादा बेहतर तरीके से सफल होते हैं। और अगर वो वहां मौजूद होते तो अब तक जो स्थिति आज बनी हुई है वो होती ही नहीं, लेकिन वो गए यहाँ हड़ताल पर और ये आग लगातार बढ़ती चली गई। इसको किस तरीके से देखेंगे? किसकी कमी देखेंगे, कर्मचारियों की या फिर सरकार की नाकामी? जाहिर है कि सरकार के ऊपर सवाल उठेंगे। मिश्रा जी, अगर हम इस लक्ष्य पर हैं कि हमको इस पूरे मामले में जो जंगल का अपना एक प्राकृतिक व्यवहार होता है, जिसको राजीव भी समझते होंगे, जिसको नितिन भी जानते होंगे, आप भी जानते होंगे कि जंगल का अपना एक बिहेवियर है, जंगल का अपना एक आचार विचार व्यवहार है। मैं खुद उस इलाके से आता हूँ जहाँ घने जंगल हैं, मैं जंगल को देखते आया हूँ। तो ये गर्मी का मौसम है और ये वनोपज को लेने का मौसम है, यहाँ पर आग लगेगी। अब तक होता ये था कि आग अलग अलग जगहों पे फैलती नहीं थी। अभी जो पूरा मसला खड़ा हो गया है वो मसला ये है कि मान लीजिए कि सरगुजा के उदयपुर इलाके में आग लगी, जब तक आप उसको बुझाते तब तक खबर आ गई कि कोरिया के सोनहत में आग लग गई। कोरिया के सोनहत को आप काबू करने चले तब तक पता लगा महासमुंद में आग लग गई। इन सारी चीजों को लेकर के अभी ज्यादा नजरिया क्यों बढ़ा है, ज्यादा खबरें क्यों आ रही? खबरें इसलिए आ रही हैं क्योंकि वो अमला जिसकी जवाबदेही है कि वो उसको कंट्रोल करेगा, वो हड़ताल पे है।
अब ये बड़ा जटिल है कहना कि हम एक तराजू ले लें और उस पे तौलें, हम ये कहें कि नहीं नहीं देखिए अमले को तो अभी हड़ताल नहीं करनी थी। वो उनका अपना एक ट्रेड यूनियन है, वो उनकी अपनी एक स्ट्रेटेजी है, हो सकता है उनकी रणनीति हो। एक हड़ताल करने वाला कर्मचारी समूह वो तो तभी हड़ताल करेगा ना जब उसको मालूम हो कि वो अपनी महत्ता बता सकता है। अब अगर जंगल में आग लगती है और सीसीएफ दौड़ रहा है, हमने वो तस्वीरें भी देखी हैं बीते 3 दिनों में कि सीसीएफ महासमुंद के जंगल में दौड़ रहे हैं और आग बुझा रहे हैं। ये फिर दोहरा देता हूं कि किसी भी जंगल से, छत्तीसगढ़ के जंगलों में इसके बावजूद कि कई ऐसी चीजें हो रही हैं जिसको लेके पर्यावरण के लोग ज्यादा चिंतित हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की कई फटकारें हैं, मगर उसके बावजूद ये आंकड़े हैं कि 120 वर्ग किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया बढ़ा है छत्तीसगढ़ के अंदर। तो इन आंकड़ों को देखते हुए और इन सारी चीजों को देखते हुए अभी ये कहना कि ये गलत हो गया, ये सही हो गया, शायद ये सही नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि ये जो गतिरोध है, इस गतिरोध को संवाद के जरिए बहुत जल्दी हल करना चाहिए। जैसा कि नितिन बता रहे थे कि आज एक चर्चा हुई है, चर्चा का विषय 3 दिन पहले भी था, मुझे नहीं पता वो चर्चा हो पाई या उसमें समाधान हुआ नहीं हुआ, या दूसरे दौर की चर्चा पर वो चर्चा बहुत जल्दी होनी चाहिए। क्योंकि आपकी ये बात सही है कि जिसका काम उसको साधे, फॉरेस्ट का वो सिपाही जो फॉरेस्ट के अंदर रहता है उसको मुकम्मल मालूम है कि जंगल में लगी आग को किसी भी प्रकार से बढ़ने से कैसे रोका जा सकता है। कोई बहुत ज्यादा साधन उसके पास नहीं है, उसको लिमिटेशन है उसके पास, उसके लिमिटेशन संसाधनों के बावजूद अगर वो रोक लेता है तो वो काबिले बर्दाश्त मसला है, लेकिन वो काबिले तारीफ भी है। और इस तरीके से जबकि वो काम कर रहा है तो अभी हमको वो फोर्स वापस चाहिए जंगल के अंदर। तो गतिरोध जितनी जल्दी हो दूर हो, ना हो पूरे मुद्दों पर, पूरे मांगों पर सहमति कोई बात नहीं, लेकिन अधिकतम पर चर्चा होनी चाहिए। सरकार के प्रतिनिधि को कर्मचारी का वो विश्वास हासिल होना चाहिए कि यदि सरकार आज हमारी बात सुन रही है और सरकार यदि ये कह रही है कि कल हम इसको देखेंगे, आप अभी काम पे लौटो, तो ये विश्वास अर्जित करना भी सरकार का काम है। कर्मचारी को इसमें दोष नहीं दिया जा सकता। नितिन जी, एक तो लाइन में फिलहाल आखिरी जो कमेंट। स्थितियां हैं, नितिन जी, एक लाइन में बात पूरी कीजिए। जी जी, देखिए, जो वन कर्मी जो हमारे भाई जो हड़ताल पर हैं, उनकी जो मांगे हैं, उन मांगों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है और हमें चिंता है। आज ये बताइए, आग लगाने से किसका भला हो रहा है? नुकसान ही हो रहा है, जल जंगल जमीन ही नष्ट हो रहे हैं, सब संवेदनशील। हमें बड़ी चिंता है इस चीज की। इस विषय पर बिल्कुल सकारात्मक चर्चा मुझे जहां तक जानकारी आज हुई है, और इसको बीच का रास्ता निकालकर सबसे पहले इनकी जो हड़ताल है इसको समाप्त करवाने के लिए सरकार जो है बिल्कुल तत्पर है। और हमारी ये कोशिश होगी कि हड़ताल जल्द समाप्त हो। और छत्तीसगढ़ का, जैसा कि अभी यज्ञवल्की जी ने जैसे कि बताया कि 100 वर्ग किलोमीटर जंगल जैसे कि बड़ा है, तो निश्चित तौर पर जंगल और जमीन की रक्षा करना, ये हमारी जो भूमि है, माता कहा जाता है इसे, तो इसकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है और हम बिल्कुल इसमें कहीं से भी पीछे नहीं है। चलिए ठीक, नितिन जी आपका धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। राजीव जी आपका भी धन्यवाद। याज्ञवल्क्य जी आपका भी बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, छत्तीसगढ़ में फिलहाल जंगलों में लगातार आगजनी की घटनाएं बढ़ रही हैं। लगभग ये कहा जा रहा है कि 40% ऐसा हिस्सा है जहां पर ये आग लगी हुई है। हालांकि सरकार के अपने दावे हैं कि वो प्रयास कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो वन कर्मी है वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अब क्या रास्ता निकाल पाती है सरकार, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।